फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़मीन सर्वे को लेकर के है कि ज़मीन सर्वे की डेट एक बार फिर से बढ़ चुकी है और जो अगस्त 2024 में ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ था दूसरे चरण का, वो डेट पहली बार तो बढ़ा था कि भाई जुलाई 2026 तक ये डेट रहेगा। उसके बाद फिर बीच में खबर आई कि सब घोषणा जो 31 मार्च तक होगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे कि हम अपनी ज़मीन का सर्वे कैसे करा पाएंगे, मेरे पास अभी सारे कागजात नहीं हैं। तो मैं अभी आपको वो 2-3 न्यूज़ दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि ज़मीन सर्वे की डेट जो है वो दिसंबर 2026 तक बढ़ चुकी है। दिसंबर 2026 तक सर्वे होगा। और ये डेट क्यों बढ़ाया गया है, ये मंत्री श्री संजय, ये देख रहे हैं, यही संजय साहब जो मंत्री हैं, बिहार के भूमि राजस्व विभाग के मंत्री हैं। ये इन्होंने विधानसभा में कुछ प्रमुख बातें कही है। दाखिल खारिज को लेकर के इन्होंने सख्त एक्शन लिया है। जो लोग दाखिल खारिज कराने को लेकर के परेशान हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया और हिदायत जारी किया है प्रखंड में सीओ को और कर्मचारियों को। तो आपको दाखिल खारिज को लेकर के और ज़मीन सर्वे की डेट जो है 2026 के दिसंबर तक बढ़ी है, तो किस तरह बढ़ी है और उससे पहले क्या क्या करना है आपको, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि भूमि सर्वे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य मंत्री जी का कहना है कि ये लक्ष्य पहले 2026 जुलाई तक था, जिसको बढ़ा करके अब 2026 के दिसंबर तक कर दिया गया है। सब घोषणा व वंशावली जमा करने की बढ़ाई जाएगी तिथि। सरावगी, ये मंत्री साहब हैं, वही संजय सरावगी। भ्रष्ट कर्मियों व पदाधिकारियों के साथ बिचौलियों पर होगी कार्रवाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और ख़बर है कि जो लोग प्रखंड में ब्लॉक में बिचौलियों का काम करते हैं और जो अधिकारी रिश्वतखोरी का बाजार गर्म करके रखे हुए हैं, उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। कौन लेगी सख्त एक्शन? बिहार सरकार। समझ रहे हैं ना, बिहार सरकार बहुत सख्त एक्शन लेने वाली है उन लोगों को खिलाफ जो भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी और भ्रष्ट हैं, मतलब दाखिल खारिज के आवेदन को महीनों तक पेंडिंग रखते हैं या वहाँ पे जो दलाली का काम करते हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये मंत्री जी का कहना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये देखिए, जो एक इससे पहले एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी, यहाँ देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जनजागृति भाग 2, दाखिल खारिज म्यूटेशन के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होते हैं। ये मंत्री जी का कहना है कि अगर आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। कोई अगर ये कहता है ब्लॉक में या ब्लॉक के आसपास जो दलाली करते हैं लोग, वो लोग अगर कोई कहते हैं कि मुझे दे दो पैसे, मैं तुम्हारी ज़मीन का दाखिल खारिज करा दूंगा, तो आपको उनको नहीं देना है। घर बैठे आपको अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज का म्यूटेशन का ऑनलाइन देना है। इस साइट पर आकर के देखिए, ये वाली साइट है ना, इसी साइट पर आके आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन देना है। ये देखिए, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। उसके बाद यहाँ पर स्थिति देखें। ये तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, या ब्लॉक में जाकर भी कर सकते हैं, या पास के किसी साइबर कैफ़े में जाकर कर सकते हैं। तो म्यूटेशन के लिए कहना है कि आप ऑनलाइन खुद से आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो बात भी बताऊंगा, वो न्यूज़ भी पूरी पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें कहा गया है कि 2000, ये देखिए, भूमि सर्वे समय सीमा बढ़ी, दिसंबर 2026 तक पूरा होगा सर्वे। ये सारी न्यूज़ अभी आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जो लोग ये सोच रहे थे अभी तक कि 31 मार्च तक ही सर्वे होगा, यहाँ लिखा हुआ था, ये देखिए, सब घोषणा व वंशावली जमा करने की बढ़ाई जाएगी तिथि। इसका क्या मतलब है? अभी तक जो सर्वे हो रहा है, तो जो किसानों का काम है, जो रैयतों का काम है, जो किसान अपनी ज़मीन की डिटेल इस वाले पोर्टल पे, इस वाले साइट पे अपलोड कर रहे हैं, ज़मीन डिटेल दे रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं, ये 31 मार्च तक ही काम करेगा ये साइट। तो उसी के बारे में कहा जा रहा है, ये उसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डेट बढ़ सकती है। अभी तक 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है, लेकिन जब ये वाली डेट बढ़ी है, ये वो डेट है कि सर्वे का पूरा काम कर लिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई जो
सर्वे जो होगा इलेक्शन तक होगा ही नहीं, सब इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्वे का काम बड़ी ज़ोरों शोर से हो रहा है, लेकिन अब सरकार ने थोड़ी ढील दे दी है। आपको सब घोषणा जमा करने की तिथि भी अब बढ़ेगी, मतलब 31 मार्च से आगे बढ़ सकती है डेट। तो अब आपको परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बिहार में पूरे मार्च में शिविर लग रहा है जमाबंदी दुरुस्त कराने का, उस शिविर में जा कर के आप अपनी जमाबंदी दुरुस्त कराइए पहले। मतलब अब आपको टाइम ज़्यादा मिल रहा है सर्वे के लिए, तो किसी भी ऐसे अरे गहरे कागज़ से सर्वे मत कराइए। आपके पास जितने ज़्यादा कागज़ होंगे अपनी ज़मीन के, उतना ज़्यादा अच्छा होगा कि आपकी ज़मीन का सर्वे अच्छे से हो जाए। तो अब केवाला के साथ साथ अगर आपकी जमाबंदी में कोई त्रुटि है, क्योंकि अब आपके पास टाइम है, ज़मीन सर्वे का डेट बढ़ चुका है और ये और बढ़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में देखिएगा, मैं सब में यही कहा हूँ कि ये सर्वे का डेट जो है ना अभी बढ़ता ही रहेगा और कितनी बार बढ़ेगा उसका कोई पता नहीं है। इसलिए कि बिहार सरकार का दावा है कि हमने सारे कागजात ज़मीन के ऑनलाइन कर दिए हैं। इस वाले पोर्टल पे सारे कागजात मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आई देखिए, भूल ये वाली देख रहे हैं ना आप, ये इस पे बिहार सरकार का कहना है कि सारे ये भू अभिलेख पोर्टल, इस पे सारे कागजात हैं, सारे पुराने से पुराना केवाला देख सकते हैं आप, खतियान देख सकते हैं आप, निकाल सकते हैं आप। ये बिहार सरकार का कहना है। लेकिन अभी अगर आप सर्च करके देखेंगे तो बिहार में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों के कुछ प्रखंड के, किसी प्रखंड के 10 गाँव के अभी अवेलेबल हैं, किसी प्रखंड के 1 गाँव के भी कुछ भी, न खतियान है न केवाला, कुछ भी ऑनलाइन नहीं हुआ है। सरकार का ये दावा कि हम कर रहे हैं, तब इसे पूरी तरह हुआ नहीं है। तो सरकार जब पूरी तरह से डॉक्यूमेंट ही ऑनलाइन नहीं की है तो पूरी तरह से सर्वे कैसे हो जाएगा अचानक से बंद, या अचानक से डेट कैसे फाइनल हो जाएगा। तो सर्वे का जो डेट है वो बढ़ता रहेगा। अभी तक तो समझ लीजिए ये 31 मार्च ने, इसको और बढ़ाएगा। और वो जो डेट है 2026 का दिसंबर, वो भी बढ़ सकता है आगे चल के, क्योंकि मैं अपने पिछले वीडियोज़ में बताते आ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सर्वे धरफर में मत कराइए जल्दबाजी में। अपनी ज़मीन के सारे कागजात को अच्छे से चेक करिए, और अगर किसी के मनमुटाव हुआ भाइयों में बहनों में तो उसको पहले दूर करिए, सबका साइन लीजिए, सबकी सहमति कराइए, उसके बाद सर्वे करें। क्योंकि सर्वे वाला जो डेटा होगा ना वो फाइनल डेटा होगा। जिसकी ज़मीन का भी जब भी सर्वे का फाइनल रिजल्ट आएगा, जो वो डेटा होगा उसी डेटा से फिर आगे का सारा काम होगा। अभी आप देखे होंगे कि 100 साल पहले जो ज़मीन का सर्वे हुआ था तो वही खतियान अभी तक चल रहा है। 100 साल पहले जो सर्वे हुआ था, जिन जिन का नाम से सर्वे हो गया वो ज़मीन उन्हीं की हुई, और वो उसी के जो है औलादें बेच रही है ज़मीन को, और उनका हक है उस ज़मीन पर। उसी तरह से अभी जो लोग अपनी ज़मीन का सर्वे करा लेंगे, वो सर्वे वाला डेटा हर काम में यूज़ करेगी सरकार। चाहे वो आपको सरकारी सुविधा देनी हो, या आपके जैसे आप अगर ज़मीन बेचने जाएंगे तो सर्वे वाले डेटा, अभी आप ज़मीन जब बेचने जाते हैं तो ऑनलाइन देखा जमाबंदी किसके नाम से, अगर आपके नाम से जमाबंदी है तो ज़मीन बिक जाएगी, आपके नाम से जमाबंदी नहीं है तो ज़मीन नहीं बिकेगी। दाखिल खारिज कराने जाएंगे आप, जिससे आपने ज़मीन ख़रीदी है, अगर उसके नाम पे जमाबंदी है तो आपके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा, वरना नहीं होता है। अभी आप देख रहे होंगे ब्लॉक में तो अगर आपका एक भी नुक्स निकल जाएगा दाखिल खारिज आवेदन में तो आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्वे हर हाल में करा लीजिए, ताकि इस सर्वे वाले डेटा से आपके बाद में सारे काम होने हैं। उसी सर्वे वाले डेटा से आप ज़मीन खरीद फरोख्त करेंगे, उसी से आपका दाखिल खारिज होगा, उसी से आपको सरकारी सुविधा मिलेगी। अगर सरकार कहीं सड़क बनाती है, कहीं हाईवे बनाती है, वहाँ पर आपकी ज़मीन आएगी। तो जो सर्वे वाला डेटा होगा, अगर उस सर्वे वाले डेटा में आपकी ज़मीन है वो, तभी आपको मुआवजा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो सर्वे में पीछे मत रहिए। सरकार तो अपडेट बढ़ा दी आप लोगों की सुविधा के लिए। आराम से अपने सारे कागजात इकट्ठा करिए, उसके बाद पोर्टल पे अपलोड करिए। यहाँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि दाखिल खारिज के लिए सरकार ये दाखिल खारिज के लिए मुहिम क्यों चला रही है बार बार। क्योंकि बार बार सरकार के मंत्री बयान देते हैं और लोगों को ये पहुँचाते हैं अपना मैसेज कि आप लोग अपने दाखिल खारिज कराइए ताकि सर्वे में आसानी हो। तो उसी दाखिल खारिज में क्या क्या करना है वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, दाखिल खारिज म्यूटेशन के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार होते हैं। मतलब आपको किसी के बातों में नहीं आना कि मैं दाखिल खारिज करा दूंगा, पैसे नहीं देने हैं। इसके लिए आपको किसी भी पदाधिकारी कर्मी से मिलना आवश्यक नहीं है। मतलब आपने आवेदन दे दिया ऑनलाइन दाखिल खारिज का,
अब आपको प्रखंड में जाकर के, ब्लॉक में जाकर के किसी कर्मचारी से, किसी सीओ से मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अपनी ज़मीन का ऑनलाइन आवेदन दे दिया, वो अब सरकारी काम है, वो लोग करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन आवेदन पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in पर, मतलब ये वाला यही साइट है, ये वाला साइट देख रहे हैं ना, इसी साइट पर आपके आप अप्लाई करना दाखिल खारिज। तीसरा काम क्या है, स्वयं अथवा कॉमन सिविक सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से करें, मतलब खुद भी कर सकते हैं अप्लाई, क्या साइबर कैफे में जाके कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपने मोबाइल का ही नंबर डालें ताकि विभाग द्वारा भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। जब हम लोग दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन देते हैं ना, तो उसमें जो नंबर डालते हैं, तो अगर आपके दाखिल खारिज के आवेदन में कुछ भी गलती है, कुछ भी उसमें मिस्टेक है, तो उस पर मैसेज आता है, तो आप अपना नंबर डाले रहेंगे तभी आपको पता लगेगा कि भाई मेरा आवेदन में क्या हुआ। अगर किसी और का नंबर डाल दीजिएगा या किसी और से आप आवेदन करवाते हैं तो अपना नंबर डाल दिया तो आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये बात आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आवेदन दें दाखिल खारिज का, तो उसमें अपना नंबर डलवाइए। दाखिल खारिज आपका अधिकार है, बशर्ते आपके विक्रेता की ऑनलाइन जमाबंदी की सभी सूचनाएं सही ढंग से दर्ज है। मतलब ये कहना है सरकार का कि दाखिल खारिज कराना आपका अधिकार है। जब तक आप अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करा लेते हैं, सरकार की नज़र में वो ज़मीन आपकी नहीं होती है। लेकिन ये कब होगा, जब आप ऐसे आदमी से ज़मीन खरीदते हैं जिसके नाम पर ऑनलाइन जमाबंदी कायम हो। मतलब आपको किसी ने ज़मीन बेचा और वो ज़मीन उसने केबाला कर दिया, आपको केबाला तो आपके पास है, उसके नाम से केबाला भी है, लेकिन उसके नाम से ऑनलाइन जमाबंदी भी शो होना चाहिए। जब आप अपना आवेदन देंगे दाखिल खारिज के लिए, तो वो अधिकारी देखते हैं कि जिसने बेचा है उसी के नाम पर है ये ज़मीन, ऑनलाइन भी उसी के नाम पर है, तो दाखिल खारिज होकर आपके नाम पे आ जाएगा। ये तो हो गई दाखिल खारिज की बात। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो देख रहे हैं आप भूमि सर्वे, समय सीमा बढ़ी दिसंबर 2026 तक, तो इसका खास मकसद यही है। सर्वर में परेशानी थी, बढ़ सकती है स्वघोषणा की तारीख। मतलब स्वघोषणा जो कर रहे हैं अभी जो आपको बताया मैंने, इसका मतलब यही है कि ये तो फाइनल सर्वे की डेट बढ़ी है 2026 दिसंबर तक, जो पहले जुलाई तक थी। लेकिन अभी जो 31 मार्च तक टाइम है स्वघोषणा करने का। स्वघोषणा का मतलब क्या होता है, हम लोग जो अपनी ज़मीन का केबाला, रसीद वगैरह डाल के अप्लाई करते हैं इस वाले पोर्टल पे, इसी को बोला जाता है स्वघोषणा। तो इसकी डेट भी बढ़ सकती है। और देखिए सबसे खतरनाक बात इस न्यूज़ की जो है, मंत्री ने चेतावनी दी है कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर सरकारी तंत्र की 24 घंटे नज़र है, सावधान हो जाइए, गलती करते पकड़े गए तो सख्त कार्रवाई तय है। मतलब ये है, अब आप दाखिल खारिज आवेदन बिल्कुल दे सकते हैं, कोई रिश्वत, कोई कुछ दलाली नहीं चलेगी, बशर्ते कि आप अच्छे से अप्लाई किए हो अपना आवेदन, कुछ उसमें गलतियां ना हो। सावधानी से अप्लाई करिए, बिल्कुल सही तरीके से आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज बगैर किसी रिश्वत से हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता ही है बिहार में प्रखंड में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। लेकिन ये जो नए नए मंत्री बने हैं संजय साहब, ये बहुत जनता की हक में और भलाई में इन्होंने बात कही है विधानसभा के अंदर भी, और ये बिल्कुल तत्पर हैं कि जनता को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इलेक्शन सर पे है, सब चाहते हैं कि जनता खुश हो। जिस तरह से नौकरियां दे रही है बिहार सरकार, उसी तरह से हर डिपार्टमेंट में, ज़मीन सर्वे में भी सरकार चाहती है कि जनता को आसानी हो, जनता के लिए कोई परेशानी खड़ी ना हो ये ज़मीन सर्वे। तो इसीलिए ये लोग कड़ी नज़र बनाए हुए हैं भ्रष्ट कर्मचारियों पर। किसी तरह से किसी का ज़मीन सर्वे ना कोई करा ले, किसी तरह कोई दाखिल खारिज ना अपने। अभी बहुत सारे केस आते हैं कि फर्जी केवाला बना करके जमाबंदी कायम करवा लेते हैं लोग, फर्जी कागज़ से लोग सर्वे करा रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और लाइक करिए कि सबको पता लग जाए कि ज़मीन सर्वे की डेट जो बढ़ चुकी है, अब वो लोग अब बिल्कुल मतलब घबरा करके और जल्दबाजी में कोई गलत तरीके से बगैर कम कागज़ के सर्वे अप्लाई न कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ इकट्ठा कर लीजिए अपनी ज़मीन का, उसके बाद सर्वे के लिए अप्लाई करिए ताकि जब सर्वे का रिजल्ट आए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।